स्वागत करते हैं आपका हर प्रयास में। धन्यवाद। दर्शकों के लिए आप प्रवीण जी हैं और दैनिक जागरण अयोध्या में आप लिखते हैं डेस्क में, और श्री राम जन्मभूमि के बारे में जो भी है जैसा है ढेर सारी बातें बताएंगे। आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। तो भैया, अयोध्या में सबसे पहले हमने कहा तो यही सवाल आप दर्शकों के लिए। अयोध्या में पूरी तरीके से 22 जनवरी को श्री रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होनी है भव्य मंदिर में। मंदिर 3 चरणों में बन रहा है। उसका पहला चरण प्रथम तल और द्वितीय तल, 3 तल का मंदिर है, जिसमें से अभी प्रथम भूतल बनकर तैयार है और प्रथम तल पर कार्य चल रहा है। इसमें 6 शिखर होंगे और अभी 2 शिखर बन के कम्प्लीट हैं। प्राण प्रतिष्ठा यानी 22 जनवरी तक 4 शिखर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। यानी रामलला के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने तक रामलला 22 को गर्भगृह में विराजमान होंगे। तो आप वहीं राम जन्मभूमि ही विशेष रूप से लिखते हैं, दैनिक जागरण में सेवा देते हैं, डेस्क देखते हैं आप। और एक संदेश जो ट्रस्ट लगातार प्रसारित कर रहा है कि लोग घर में रहें तो घर में उत्सव मनावें। जी। उत्सव मनाने का तरीका क्या है? जी। दीपक जलावें, अपने गांव के जो मंदिर हैं जी वहाँ पर पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, सब लोग मिलजुल के ढोल नगाड़ा बजावें और उसको लाइव वहाँ की तस्वीरें दिखेंगी। और यहाँ भंडारा करें, लोगों को खिलाएं पिलाएं, खूब उत्सवी माहौल गाँव में बना रहे। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि 22 को प्रधानमंत्री जी रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही, आप जानते हैं प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल बहुत निश्चित रूप से, तो ये कि कम से कम वो रहें। उसके बाद सारे लोग अयोध्या में आवें, दर्शन करें, दर्शन भगवान का मिलेगा। शुक्ला जी आपको बतावें कि हम खुद 92 से अयोध्या में हैं। गोलीबारी जब हुई तब भी मैं था, जब ढांचा, वो जो तथाकथित ढांचा था वो गिरा, तब भी मैं था अयोध्या में। हाँ, पढ़ते थे, कक्षा 9 8 के छात्र थे। जी। और हमारे यहाँ राजस्थान के लोग, महाराष्ट्र के लोग ऐसे आते थे, बास्केटबॉल हम लोग खेलने जाते थे। तो राजस्थानी बहुत ज़्यादा कुर्बानी के लिए माना जाता है, बलिदान के लिए राजस्थान की धरती बहुत मानी जाती है। उस समय भी आज भी वो लोग मौजूद हैं और देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। 6,500 लोग परिसर में रहेंगे, जिसमें आप कल्पना कर सकते हैं कौन रहेगा। तो मंत्री विधायक और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। VIP प्रोटोकॉल वाला वहाँ उपस्थिति कम रहेगी जी। ऐसे रहेगी जो देश में किसी प्रकार से देश की उन्नति में सहयोग कर रहा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में कोई अच्छा बड़ा शिक्षाविद हो सकता है, पद्मश्री जिनको मिला है, जिनको ये कह सकते हैं जो साइंटिस्ट हैं। जैसे अभी आपने चंद्रयान वाला देखा तो उसके वैज्ञानिक हैं। महिला क्रिकेटर्स हैं, हॉकी खेलने वाली महिलाएं हैं। तो ऐसे बड़े नाम, जो फिल्मी कलाकार हैं जो नामचीन हैं, उनको सबको बुलाया जा रहा है। और हम तो समझते हैं कि अयोध्या के आसपास जो ज़िले हैं सब में वो उत्सव दिखेगा जी। वैसे तो पूरा देश जी अपने आराध्य का उत्सव मनाएगा जब वो जाएंगे अपने गर्भगृह में। और ये कह सकते हैं कि भगवान राम पुनः नए मंदिर में अवतरित होंगे। अब इसका भाव मैं आपको बताता हूँ। एक संत से मेरी बातचीत हो रही थी कि ये 3 मूर्ति बन रही है तो कैसे चयनित करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगी। तो उन्होंने हमको समझाया, कहा कि प्रवीण भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? भगवान का चयन हम कर सकते हैं क्या? आप मूर्तिकारों से बातचीत करेंगे तो उनको, एक मूर्तिकार ने बताया कि हमको 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे दिन में सोए रहते, तब नींद खुलती झटके में। ऐसा लगता कोई बता रहा है कि कान के पास वो छूट गया है धागा, वो कुंडल पे ये वो छूटी है पेंटिंग जी। ऐसे जाते हैं। तो उनका आशा ये था कि भगवान जिसके जैसे, भगवान जब चाहे तो कौशल्या के घर राजा दशरथ के, जब उन्होंने, भगवान ने चाहा तो तभी जन्म लिया ना जी। वो एक भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या जी भी कहती है कि हम पूरे ब्रह्मांड का संचालन करने वालों को जन्म दे रहे हैं, हमको भी एहसास नहीं इस बात का। तो वो कलाकार के हाथों से भगवान अवतरित होंगे। हम सब मानते हैं कि ये सृष्टि का संचालक वही है जी। तो जब वही संचालक है तो कोई मूर्ति बना रहा है तो श्रेष्ठ कैसे होगी? श्रेष्ठ एक निगाह में दिखेगी। तो क्यों दिखेगी? क्योंकि भगवान उसकी उंगली में, उसकी कूची में प्रविष्ट करेंगे और बनवाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का प्राकट्योत्सव है। ऐसा हम ये भाव लेके काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से दर्शकों को बताने के लिए कि जो है 496 वर्ष, लगभग 500 साल, लगभग 500 वर्ष के बाद ये पुनः जो है भगवान रामलला वहाँ पे होते हैं पूर्ण रूप से 22 जनवरी को, जैसा कि आपने बताया और लोगों द्वारा आप सुन भी रहे हैं। और शुक्ला जी, वहाँ की जो सुविधाएं हैं
25,000 लोगों के निवास के लिए उस परिसर में 70 एकड़ का परिसर है जहाँ मंदिर बन रहा है जी, उसमें यात्री सुविधा केंद्र बनकर तैयार होने को है। ये सदैव रहेगा। हाँ हमेशा रहेगा वो। अच्छा वो आप बात कर रहे हैं टेंट सिटी की। टेंट सिटी प्राधिकरण का एक कॉन्सेप्ट है, जमीन सरकार की, टेंट सिटी बनाने का काम दूसरा। आप टेंट सिटी बनाएंगे, हम सरकार काम देंगे आपको, हमारा आपका शेयर हो जाएगा। तो ऐसे करीब 60 रूम वीआईपी कॉटेज बन रहे हैं वहाँ पे, और 20 से 25,000 लोगों के लिए विश्व हिंदू परिषद और संघ और ट्रस्ट मिलकर वहाँ आवासीय व्यवस्था को समृद्ध कर रहा है, जिसमें बाग वीएसी है, कारसेवकपुरम है, मणिराम दास जी की छावनी है, ऐसे कई स्थान हैं। लोगों के घरों में रहेंगे, संतों के मठों मंदिरों में ये आग्रह किया जा रहा है कि जो बाहर के प्रतिष्ठित संत हैं वहाँ ठहराया जाए। तो माननीय चंपत राय जी और पूरी टोली उनकी ये काम कर रही है, और निश्चित रूप से बहुत ही, अगर आप अनुभव करें, हम लोग तो चूँकि वहीं रहते हैं, मुझको लगता है कि वाकई ईश्वर का कुछ बड़ा प्रसाद। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि वही पर लगभग 500 वर्षों बाद हमारे पूर्वजों ने आपकी कितना लड़ाई लड़ी, और निश्चित तब जो है आज सफलता इनकी। लड़ाई देखिए, लड़ाई न्यायालय से भी लड़ी गई और तथ्यात्मक रूप से सारी चीज़ें सामने आई, उसके बाद वहाँ का निर्णय हुआ। हिंदू जनमानस के लिए बड़ा गौरव की बात है कि भाई ये बिल्कुल सत्य है कि हम नाम सुनते हैं कि अभी हम इंटरव्यू सुन रहे थे उनका, योगी जी का, तो उन्होंने कहा कि उर्दू बाजार नाम कैसे हो गया गोरखपुर में, कहाँ से आ गया भाई। उन पर आरोप लगता है कि आप मुस्लिम कल्चर के नाम है उसको बदल के हिंदू कर रहे हैं। जैसे कुशभवनपुर सुल्तानपुर करने जा रहे हैं, लगभग तैयारी हो गई उसकी, प्रपोजल चला गया है यहाँ से, सुल्तानपुर का नाम कुशभवनपुर होने वाला है। अच्छा, उनकी दृष्टि है, ये मतलब शासन की दृष्टि से ये सौगात कब तक जो है, ये सौगात सुल्तानपुर की कि जल्दी से जल्दी जो हम लोगों को लगता है, क्योंकि प्रपोजल मंगाया गया, इसके मतलब सरकार कुछ खिचड़ी बना रही है। नहीं, ये तो निश्चित और है। सरकार योगी जी सटीक समय पे सटीक फैसला लेने वाले माने जाते हैं, तो हम सबको ये नहीं, उम्मीद है। निश्चित रूप से रामलला जब विराजमान हो ही जाएंगे तो कुछ सुल्तानपुर भी कुशभवनपुर हो जाएगा, आच्छादित हो जाएगी। और अगर आप संघ कार्यालय जाएँ तो वहाँ बड़ा बोर्ड लगा है कुशभवनपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले से ही हाँ इस पूरी योजना को